हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिवर क्लासेज बच्चा में। ठीक है, हंसी इसलिए आ रही है, ठीक है, कि बार 3 बार स्वागत करना पड़ रहा है। ठीक है, एक ही दिन में 3 वीडियो रिकॉर्ड, और आप लोगों के लिए चूँकि ज़्यादा देर का वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो आधे घंटे का मोटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, कर लेते हैं स्वागत। तो बात रहा कि हम लोग जैसा पिछले वीडियो में अलजेब्रा का इससे पहले 18 क्लास हो चुका है, तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो 18 वीडियो पीछे हो चुका, आज 19वां वीडियो है। और जो हम पिछले 18वां वीडियो में देखे थे, उस 18वें वीडियो की में हम फार्मूला यही पढ़े थे। कुछ मिठाई नहीं है, सारा वही लिखा हुआ है। हमको क्वेश्चन 6 कराए थे, 7वां नंबर अभी लिखे, अभी रिकॉर्ड चालू किए। देखो यार, तो अब 7वां नंबर क्वेश्चन हमको देखना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखने से पहले बोल दे फिर से, अभी देखे हो 18वां वीडियो, क्या बोले, ये सब फार्मूला अभी बक बक करके सारा समझाए थे। उस फार्मूला पर बक करने के बाद उस बक को अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के 18वां वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही 19वां समझ में आएगा। बात समझे? तो यहाँ हमको करना है अभी क्वेश्चन, क्योंकि करना है इसमें ज़्यादा हमको क्वेश्चन 6 करा के उसमें छोड़ दिए, इसलिए इस वीडियो को बनाए हैं। ज़्यादा बकवास बंद करते हुए हम यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। बात समझे? क्वालिटी ठीक है ना, देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन ही शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बकवास भी ना किए हुए क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि हमको करना था इस टाइप पे। पीछे वाले वीडियो जो 18 नंबर नहीं देखे हैं, देखिए, उसके बाद ही 6 कराए थे और 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ठीक, अगला m बराबर -4 n बराबर -2 और तो m³ माइनस इतना का मान निकालना है। ज़रा यहाँ देखिए, फिर वही बात फार्मूला पर ले जाना है। यहाँ पे m भी है और n भी है। अगर इस m वाले को एक साथ लिखे, m³ -3m² प्लस 3m, सोच रहा है यहाँ 3 बोले तो 3 दिखे, फार्मूला पर होगा, 3 के टेबल में हो सकता है। n वाला को अगर एक साथ हम तनका सीधा करके लिखे, पहले n³ लिख देते हैं, प्लस 3n² प्लस 3m, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ज़रा देखिए तो ये फार्मूला पर हो जाता, 4 गो टर्म रहता, a³ -3a² प्लस 3b² प्लस b³ या माइनस b³ क्या रहता। तो यहाँ चूँकि माइनस है, 3b² माइनस में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसके साथ तो माइनस वाला हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ से 3a² भी माइनस में है, इसका मतलब माइनस इसके साथ क्या चाहिए, तो यहाँ m³ है -3 गुने m, तो a² है, ये है, इंटू b 1 होगा, तब इतना रहेगा। 3 गुने फिर b का स्क्वायर है 1 होगा, इंटू m है। यानी कि इसके साथ अगर फार्मूला पर चाहिए तो एगो टर्म हमको कमी है -1, ये अपना मन से -1 किए। इस बीच में प्लस था, हम थोड़ा जगह इसलिए छोड़े कि आप लोग को बनाना। तो इसमें हम अगर -1 कर दिए तो ये मेरा फार्मूला पुर जाएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो ये मेरा फार्मूला पुर जाएगा, और ये -1 कर दिए +1 कर दिए, कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा, जितना जोड़े उतना घटा दिए। बात समझे? इस तरह से हमको दिमाग लगाना था, सिर्फ वही एक का कमी था, इधर -1 का कमी था इसके साथ, और इधर +1 का कमी था। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सूझ जाएगा कि क्या कमी था। ठीक है, अब उसी तरह से ये जब तोड़ेंगे तो ये है आपको n³ जोड़ 3 गुने n² गुने 1 जोड़ 3 गुने 1 के स्क्वायर गुने n b² जोड़ 1 के क्यूब। और उसी तरह से यहाँ था हमको ही 1 के क्यूब, 1 जोड़े 1 घटाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस में 1 के क्यूब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पूरे को अब हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम m-1 के होल क्यूब जोड़ इस पूरे को हम लिख सकते हैं n-1 के होल क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं?
n नहीं प्लस वाला है, +1 हो गया। सीधा आप मान डालने जाते हैं, डाल के भी निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा टफ हो जाता। सीधा भी m का मान और n का मान डाल के निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा टफ हो जाता। तो ये था फार्मूला पर लाना था, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पर लाना था। इसके साथ हम -1 ले आए तो ये फार्मूला बन गया है -1 के होल क्यूब, और इसके साथ +1 ले आए तो ये फार्मूला बन गया n+1 के होल क्यूब। इतना सारा बात, इतना बात। अब m का मान पता है -4 -1 के होल क्यूब, आज और n का मान पता है -2 +1 के होल क्यूब। -4 और -1 -5 के होल क्यूब -125, -2 और +1 तो -1 के होल क्यूब यानी कि -1। आंसर बराबर -126। कुछ नहीं करना, फार्मूला पर उठा के ले जाना है। नहीं है कैसे है, कुछ ना कुछ इधर उधर गायब रहता है, उसको पुराना है। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए तो तोड़िए फार्मूला पे। फार्मूला पे जब तोड़ने की बात आती है, ठीक है, फार्मूला पे इसको तोड़ना है। तो जब फार्मूले पर हमको तोड़ना है तो देखिए ज़रा इसको क्या करेंगे। तो जिसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 27 PQ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3P के होल क्यूब। इसका मान निकालना है। देखो अभी मान हम डाल सकते हैं लेकिन 5/18 के होल क्यूब जो करना पड़ेगा, बुखार छूट जाएगा कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग करते करते। इसलिए इसको फॉर्मूला पर तोड़ना है। तो ये होगा 3P के होल क्यूब माइनस ये 216 1/6 के होल क्यूब लिखते हैं। अच्छा AQ - BQ हो गया। तो देखते हैं माइनस, क्या यह 3B² है या 3B² है। तो हम जानते हैं कि माइनस में अगर यहाँ है AQ - BQ तो माइनस वाला में 3A² भी होगा, प्लस में 3B² होता है। तो -3 गुने A² तो 3P के स्क्वायर, ठीक है, गुने B का मान। तो ज़रा देखेंगे B का मान कितना, 3A² तो 1/6। यहाँ से अगर काट दे इसको तो 3 दूना 6 9P²/2 इस फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस 3B² तो 1/6 के स्क्वायर गुने A का मान। देखो तो ज़रा A का मान है 3, ठीक है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9 1/6 के स्क्वायर 36 तो 9/36 तो 1/4 IP था, होगा कि नहीं 1/4, यानी कि यह फार्मूला पर है 1/4P। कौन सी फार्मूला है, A - B का होल क्यूब। तो A - तो A की जगह पर क्या है 3P और B की जगह पर क्या है तो 1/6, तो 1/6 के होल क्यूब का फार्मूला ही लिखा हुआ है। तोड़ के बताए, बस बेसिक ऑपरेशन कर रहा है फार्मूला का, फार्मूला पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, P का मान डाल दीजिए। 3 गुने P का मान है 5/18 माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो 3 5 3 6 18, 5/6 माइनस 1/6 4/6 के होल क्यूब, 4/6 यानी कि 2/3 के होल क्यूब। 2/3 मतलब 8/27 आंसर। फार्मूला पर था, बस पकड़ लेना था कि कौन सा फार्मूला। 3P - 1/6P को अगर तोड़ेंगे तो इस फार्मूला पे आएगा। तोड़ के भी बता दिए। इस तरह से आपको ऑपरेशन कर रहे हैं, सारा फार्मूला पर ही है, बताए हुए हैं और बताते जा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉज कीजिए आप लोग और लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, x + y बराबर यदि 7 है, ठीक है, x + y बराबर यदि 7 है तो x³ जोड़ y³ जोड़ 21 xy का वैल्यू निकालना। 21 तो अभी हम नहीं पढ़े, फार्मूला में नहीं पढ़े, लेकिन जब इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तब फार्मूला हमको ये वाला देखिए यार 3AB × A + B याद आएगा।
याद आया। 3ab होता है a क्यू जोड़ b क्यू जोड़ c क्यू, या c क्यू बोलते हैं 3ab। तो यहाँ तो हमको 3 ना चाहिए, 3 अगर इसमें से हटाओ तो 7 आएगा, 3 7 21, तो 7 हमको ये लिखा हुआ रहता है। यानी कि बातवा इज बराबर बट डिफरेंस इज तनी मनी, बातवा इज बराबर बट डिफरेंस इज तनी मनी। अगर इसको हम तोड़े गुरुजी, तो जी हमको जितना तक याद है कि ये होता है एक्स क्यू और जोड़ वाई क्यू और जोड़ 3xy 3 अभी इंटू ए प्लस बी, ये होता है कि नहीं होता। अच्छा ये होता है, यही x प्लस वाई का मान 7 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर x प्लस वाई का मान 7 डालोगे तो 7 या 21y, तब भग चुनहरा दिया हमको, अनहरा दिया, लिख ले तो वही है लेकिन अनहरा दिया, तो लिखा वही हुआ है एक्स क्यू जोड़ वाई क्यू जोड़ 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 3xy, इसलिए लिखा हुआ था कि यदि x प्लस वाई का मान क्या था 7 था, इसलिए वह गुना करके वह उतना गायब कर देता है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई का मान 1 होता है तो सीधे 3xy लिख के छोड़ देता है, गायब कर देता है, वो टर्म में गायब रहेगा। आपको पकड़ना है, पकड़ो और उठा के ले आओ यहाँ पे, क्या देखो तो यहाँ करोगे x, ठीक है, अब प्लस वाई का होल क्यू का फार्मूला ही नहीं लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो जी x प्लस वाई का मान कितना है 7, 7 के क्यू कितना होता है 7 7 49 7 3 4 3 सर, का समझा जी। इस तरह से गायब रहता है, आपको पकड़ लेना है सिर्फ कि कौन गायब है, क्या इस पर सेटिस्फाई करें, बस फार्मूला पर लाना है, फार्मूला पर लाना है, फार्मूला पर। इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, उम्मीद है कि प्रैक्टिस तो हो ही गया। चलो पॉज करो, लिखो। अगला देखिए तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि m प्लस n बराबर -2 हो, देखो यार फिर 6mn है आ क्यू है प्लस में, गायब तो है कुछ न कुछ नहीं। अच्छा इस बीच में अगर माइनस वाला फार्मूला पर होता तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab इंटू ए माइनस बी होता है, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ तो बी क्यू प्लस में है, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला है कथी वाला, प्लस वाला है, नहीं समझा, प्लस वाला फार्मूला है। तो यहाँ देखो प्लस वाला फार्मूला है, तो अगर इसको हम लिखे तो एम क्यू प्लस एन क्यू आ प्लस 3mn आ इंटू एम प्लस एन, ये होगा कि नहीं होगा फार्मूला, फार्मूला ये होगा। अच्छा m प्लस n का मान दिया हुआ था कितना -2, छोटवा रे, तो 3 दूना -6mn, यह तो गायब कर दिया था, हमको कर दिया था कि नहीं, बात तो वही है। यानी कि क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था m प्लस n के होल क्यूब लिखा हुआ था, जो कि हमको पकड़ना था, आप पकड़ लिए। अब बताइए m प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, तो जी -2 दिया हुआ, -2 के क्यूब बराबर -8, एक ए न सर, समझा, पॉज करो, छप। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपके माथा पर, आपके मुंह पर नहीं, आपके स्क्रीन पे देखिए। तो फिर से गायब, क्या गायब, देखिए तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab तो लिखल है ना। अच्छा ए क्यू जोड़ बी क्यू लिखा हुआ है, देखते हैं तो फार्मूला, तो फार्मूला आता है ए क्यू जोड़ बी क्यू आ जोड़ 3ab आ इंटू ए प्लस बी। अच्छा तो ए प्लस बी तो 1 देले हूँ, 1 देले हूँ, तो ये 1 अगर यहाँ डाल देवी तो गुना हो जाते, तो गायब 3ab रहे, तो यही इसीलिए लुप्त कर दिया जाता है, गायब कर दिया गया। यानी कि यह कुल मिलाकर के लिखा क्या हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर के, प्लस बी का मान कितना है 1, 1 के क्यूब बराबर के, यानी कि के बराबर 1, यही आपसे पूछ रहा था आंसर।
बैठाने आ गया तो यूं कर दोगे क्वेश्चन का, ठीक है, यूं कर दो, ठीक है। पॉज कीजिए और लिखते जाइए, चल रहे हैं धीरे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन कि यदि xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो, xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो, 1/x³ माइनस इतना इतना इतना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़रा देखिए तो यहाँ 1/xy है, इस तो हमको ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा तो हम दिखा देते हैं ना, अगर xy को उन्हें भेजा दे तो x प्लस वाई बराबर 1/xy, गुना में है तो उन्हें भेजा दो भाग में। मान तो हमको इसको निकालना था, इसको हम ज़रा देखो तो लिख सकते हैं, मान कर निकालना है तो 1/xy के होल क्यूब, अब माइनस अगर ये दोनों में है कॉमन निकाल लिए तो x³ प्लस y³। कोई कष्ट? बिल्कुल नहीं कोई कष्ट। अच्छा 1/xy के जगह पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, यहाँ से दिया हुआ था तो x प्लस वाई के होल क्यूब, अब माइनस x³ अब जोड़ y³। यह फार्मूला हमको अभी पढ़े, x प्लस वाई के होल क्यूब क्या होता है, तो a³ जोड़ b³, अब जोड़ 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा माइनस x³ प्लस y³, यहाँ पे x³ y³ प्लस में है, यहाँ पे x³ y³ माइनस में, ख़त्म। बचेगा क्या, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्वेश्चन दिया हुआ था 1, यानी कि 3 गुने 1, इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, देख लीजिए, 2 बार देखिए, पीछे बैक करके देखिए, हमरा भूख लगा है दोबारा हम नहीं बताएंगे, देखो। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इतना बराबर है इतना, तो इतना का मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो ज़रा इसको सोल्व करके तो देखो कि हमको क्या ज़रूरी है, हमको क्या निकालना पड़ेगा। तो सोल्व अगर किए तो लघुत्तम हो गया है बी, यानी कि बी से बी कटा तो a² जोड़ b², यानी कि a² जोड़ b² का मान हमको चाहिए। यहाँ से ये दिया हुआ था, अगर इसको हम सोल्व करें तो a³ जोड़ b³ पर सोल्व करके ज़रा दिखाइएगा। जी दिखा सकते हैं, a³ a² के क्यूब जोड़ b³ तो b² के क्यूब जोड़ 3ab तो 3 गुने a² इंटू b² इंटू a² जोड़ b² बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, a² a के क्यूब के स्क्वायर जोड़ b² तो b के क्यूब के स्क्वायर जोड़ 2ab तो जोड़ 2, इधर मान निकालना था, हम इधर से यहाँ निकालना है, 2a प्लस बी 2ab तो 2 गुने a³ इंटू b³। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर, मैं सेहरा बांध के आऊँगा। क्वेश्चन बनाओ। प्लस बी के पावर 6, ठीक है, प्लस बी के पावर 6, ये हो गया। प्लस यहाँ से 3a² इंटू b², इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इंटू a² जोड़ b²। यहाँ से हमको a² जोड़ b², इसी का तो मान चाहिए था, बराबर a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 तो 2a³ प्लस b³, a के पावर 6 b के पावर 6 a के पावर 6, ख़त्म। इसका मान चाहिए a² जोड़ b² का मान चाहिए हमको, तो एक उन्हें भेजा दो तो 2a³ b³ बटे 3a² b², a² b² से एक मरतबे a b मरतबे कटेगा, यानी कि 2/3ab आया मान। डाल दो वहाँ उठा के, और कुछ नहीं करना है। यहाँ हमको मान चाहिए था a² जोड़ b² का, तो a² जोड़ b² का मान आया कितना, 2/3ab, या नीचे था ab से ab कट गया, आंसर आ गया 2/3। कुछ रहता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन।
अगला सवाल देखिए, ये है आपको 14 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देखिए आराम से, सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है? बनाने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखें तो इसको, इतना का मान दिया हुआ है, इतना का मान निकालना, बन गया। ये दिया हुआ है, जब कभी भी दिया हुआ है, बार बार तो हम लगा ही रहे हैं, तो इसको ज़रा देखिए तो यहाँ क्यूब है, इतना हमको तोड़ के तो देखे पहले, यहाँ इसका मान निकालना। तो जी इसको हम लिख सकते हैं ए के क्यू यानी कि पी का क्यू। अच्छा, इसको हम बी के क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी क्यू यहाँ 8 क्यू लिखा हुआ है यहीं पे, तो 2 साथे साथे गुना है पी क्यू वाला, यानी कि इसका टर्म हम 4 वाला 64 नहीं लेंगे, 4 लेते तो हमको क्यू नहीं रहता है इसके साथ। समझ में आया? तो 2q का होल क्यू। अगर ये ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ, क्या यह -3ab आ रहा है? देखिए तो -3, चूँकि माइनस यहाँ है तो -3ab, तो ए के जगह पर है p और b के जगह पर है 2q। ठीक है, ए के जगह पर है p और b के जगह पर है 2q। तो इसको 3ab इंटू a माइनस b, देखिए तो क्या पूरा 3 दूना 6 पी क्यू, अब p माइनस 2q का मान जो है 4 दिया हुआ है, तो 4 दूना 8 दिया 24 पी क्यू, यानी कि यह इतना जो है मेरा पूरा फार्मूला हो गया। i माइनस 64 था, ये किस पर टूटा हमको? ये पूरा फार्मूला हो गया p माइनस 2q का होल क्यू माइनस 64। p माइनस 2q का वैल्यू कितना है? तो 4 के क्यूब माइनस 64, यानी कि 64 माइनस 64 0 आंसर। ये था 14 नंबर क्वेश्चन। उतारिए, पॉज कीजिए और उतारिए। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन, m + 1 बराबर √n+3 दिया हुआ है। ठीक है, m + 1 बराबर √n+3 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको मान इसका निकालना है। देखिए तो यहाँ एम क्यू -6m² + 12, यानी कि m का क्यूब है, तो क्यूब वाला तो हमको लाना पड़ेगा। यहाँ क्यूब m क्यूब कैसे आएगा? इस मान से हमको निकालना है। देखिए यहाँ से m + 1 बराबर अगर √n+3 है, ठीक है, तो सबसे पहले इस 3 को अगर इधर लिया है तो m 3 इधर लिया है तो -2 बराबर √n। अगर क्यूब है तो हम भी दोनों ओर क्यूब करते हैं, दोनों ओर घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं दोनों ओर। जब ये क्यूब हम करेंगे, कोशिश करते, तो ए के क्यूब तो एम क्यूब, तो बूंद जिंदगी के इसको चाहिए। ए के क्यूब मतलब एम के क्यूब, माइनस बी के क्यूब तो -8, -3a² बी तो -3a² बी, तो 3 गुने m² और b का मान हो गया तुम्हारा कितना? b का मान हो गया 2, तो यानी हो जाएगा 6m²। अब +3b² है तो +3 या b², तो b² हो गया 4, ठीक है, 3b²a, तो 3b²a 3 4 तो 12m हो जाएगा बराबर। उधर भी हम कर देंगे, √n के क्यूब हो जाएगा, तो √n के क्यूब है तो n√n होगा कि नहीं? √n का क्यूब, यानी कि √n को हम 3 बार गुना करेंगे, तो √n गुने √n ये करेंगे, ठीक।
ये हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ से कि MQ -8 -6m² + 12m बराबर इतना आ गया। यानी कि यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा देखें तो ये तो मेरा इतना पूरा है, टर्म पूरा है कि नहीं पूरा है, देखो तो यहाँ से MQ, ठीक है, -8 जो चाहिए हमको चाहिए, ये चाहिए MQ -6m² + 12m -8, ये तो यहाँ पे है ये है। अच्छा, नीचे में हमको n चाहिए, √n। अगर नीचे में √n चाहिए तो दोनों ओर हम √n से भाग दे देंगे, दोनों ओर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ओर √n से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, दोनों ओर जब भी √n से भाग देंगे तो ये हमको चाहिए नीचे में MQ, जैसे है सजा के थोड़ा लिख लेते हैं जैसे हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, -6m² + 12m, यहाँ भी है, ये है, सजा के सिर्फ लिख रहे हैं, -8 बटे √n बराबर, ठीक है, यहाँ n√n बटे √n, दोनों ओर भाग दिए, √n से √n खत्म, माइनस में n चाहिए, ये n इधर आ जाएगा तब माइनस में आ जाएगा, आंसर तुम्हारा 0 दिख रहा है यहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं बनाने का। यानी कि अगर और 1/2 से हम दोनों ओर गुना भी करा दे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो MQ -6m² + 12m -8 बटे √n -n बराबर 0, इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर से इधर आ गया। तो चलो अब हमको इधर एक और चाहिए था, 1/2 चाहिए, तो अगर हम दोनों ओर 1/2 से फिर गुना भी करा दे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी कि 1/2 से हम इधर भी 1/2 से गुना करा दे फिर भी आंसर इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बनता है, जैसा कि देख ही रहे हैं। चलिए छापिए, देखिए कंसेप्ट समझ लिए, सारा काम तो हम वही कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाना है, मैंने कंसेप्ट समझ लिया। तो उतारिए, देखिए अगला क्वेश्चन ये, x के अंश और हर का योग निकालना है, इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए मान हमको ऐसे भी निकाले जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़रा बताइए आप, अगर हम इसको a + b के होल के ऊपर तोड़ने लगे और इसको a - b के होल के ऊपर तोड़ने लगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब हमको फार्मूला ही पता है, कल बताए भी थे, ठीक है, मतलब पिछले वाले वीडियो में, और इसमें भी यहाँ लिखा ही हुआ है, यदि a + b के होल क्यूब माइनस है इतना a - b के होल क्यूब, तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट बताए थे क्या, तब बीच में अगर माइनस का चिन्ह हो तो 2 × माइनस वाला है तो पहले BQ लेना है, तब BQ, और जब B का Q हो गया तो स्क्वायर B का नहीं होगा, तो यानी कि 3a² B होगा। यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ अगर a के जगह पर B के जगह पर E, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, इसका भी फार्मूला 4ab, अगर बीच में प्लस रहता है तो 2 × a² जोड़ b² फार्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है ये। तो ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 × BQ + 3a² b, ये होता है कि नहीं होता है फार्मूला। अच्छा नीचे देखो, नीचे सीधा सीधा a + b के होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 4ab होता है, इतना बराबर 2 दिया हुआ। हम मान डालते हैं, a और b के जगह पर देखो ये है a, यानी कि a का मान 2 गुने मान डालें, b का मान कितना है 1 के क्यूब + 3, a का मान है x² × 1 बटे 4ab, तो 4 गुने, ठीक है, a का मान x और b का मान 1 बराबर कितना, तो 2 से 2 ख़त्म। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 3x² + 1 बटे 4x बराबर 1, सोल्व इधर कर लीजिए, तो 3x² गुना करा देंगे +1
बराबर 4x। इसको इधर से इधर ले आइए, 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड तोड़ने आता है, x का मान निकल जाएगा। 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको जब तोड़ेंगे 3 इकाई 3, 3 एक में टूटेगा, यानी कि 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 होगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा। यानी कि एक गुणनखंड इसका हुआ x माइनस 1 और इसका एक गुणनखंड हो गया 3x माइनस 1। यानी कि x का मान 2 हो सकता है, वो तो या तो 1 हो सकता है या तो 1/3 हो सकता है। आपका यहाँ भी आंसर 2 होगा। यदि x बराबर 1 पर होता तो अंशों और हरों का योग, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, हर नहीं कुछ है तो 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाता, ठीक है। या यहाँ अंश x का अंश और हर का योग, तो यहाँ से हो जाता है 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाता। अब ऑप्शन में जो रहा है वो आंसर, तो आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है 3 है, 4 है, 5 है और 7 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। चूँकि ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 5, 7 ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दोनों में से एक ही रहेगा। बस कुछ नहीं करना था, दोनों ऊपर नीचे हमको फार्मूला लगा देना था, बस सारा फार्मूला हम लगा रहे हैं, फार्मूला लगाना ही सिखा रहे हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस है जो किसका चीरफाड़, a प्लस बी के होल क्यूब का चीरफाड़ पूरी तरह से, ठीक। तो पॉज कीजिए और छापिए। अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। बस सीधा सीधा फार्मूला लगाना, कुछ करना नहीं। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि 3a² जो है किसके बराबर है, b² के बराबर है। तो आंसर हमको b के टर्म में चाहिए, यानी कि एक को गायब करना है। एक को गायब करना है तो कीजिए, करना तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब, अगर माइनस a माइनस बी के होल क्यूब तो फार्मूला होता है 2। माइनस में है तो बोले पहले बी क्यू लिखना है, प्लस में रहता तो a क्यू लिखते। अगर बी क्यू लिख दिए तो इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो यानी कि 3 तो लिखे करेंगे, स्क्वायर किसका, a² b। इस तरह से याद रखने का हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इसे फार्मूला यहाँ दोनों लिखा हुआ है, प्रूफ करके भी बता चुके। बटे अब प्लस वाला है तो प्लस वाला क्या होता है, 2 × a² जोड़ b², ये होता है कि नहीं होता। 2 से 2 ख़त्म। आपको बताया गया है कि b² किसके बराबर है, तो 3a² के बराबर है, ठीक है। हमको आंसर चाहिए किसके टर्म में, ऑप्शन देख लीजिए, बी के टर्म में आंसर चाहिए, यानी कि ए को हमको गायब करना है, ए के जगह पर हमको क्या डालना है, बी डालना है। तो अगर हम यहाँ से लिखे तो बी क्यू है, ये है प्लस 3a², 3a² जो किसके बराबर है, 3a² b² के बराबर, तो b² इंटू बी होगा कि नहीं होगा, बटे ए गायब करना है हमको, बी चाहिए, तो a² की जगह पर क्या डाल सकते हैं, तो a² बराबर यहाँ से अगर निकाले तो b²/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3a² बराबर a² बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए b²/3 प्लस b²। सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हो गया BQ और यह BQ, तो 2BQ बटे नीचे अगर हम लघुत्तम लिए, ठीक है, तो लघुत्तम हो गया 3, तब b² अब प्लस 3b² अब बटे 3, लघुत्तम लेकर के जोड़े, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2BQ गुने 3 बटे 4b²। यहाँ से 2 दूना 4 कट जाएगा, और b² है तो एगो b खत्म, यहाँ से सिर्फ b बचेगा, यानी कि क्या बचा, 3b/2। यही आपका आंसर हो गया। बस फार्मूला लगाए, कुछ करना नहीं था, बस सीधा दोनों का फार्मूला लगाए हैं और क्या किए, ए का मान हमको बी के टर्म में बदल देना था, चूँकि आंसर ही किस में था, बी के टर्म में था। बात समझे। तो पॉज कीजिए और लिखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ है, देखिए। अगला क्वेश्चन है,
x बराबर -3 इतना, y बराबर इतना, तो यहाँ ये निकालना है, इसका मान सोल्व करना है। सोल्व अगर करना है तो यहाँ से हमको x का मान चाहिए, यानी कि यदि x -3√3 -√2 बराबर यदि 0 है तो x बराबर क्या होगा, ये 3 उधर जाएगा तो √3 प्लस में, 2 जाएगा तो ये भी प्लस में ही हो जाएगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा y -√3 प्लस √2 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, √3, √2 उधर गया तो रूट ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, निकल गया। अब यहाँ से हमको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व हम करके देखते हैं। पहले तो यहाँ बीच में माइनस का साइन हटा के देखते हैं। x³ -20√2 माइनस है y³ -2√2, यानी कि x³ माइनस y³ 20√2 और 2√2 -22√2। x का मान अब कितना है, √3 + 2, तो √3 + √2 का होल क्यूब माइनस y का मान कितना है, √3 - √2 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब -22√2। क्या इसको आप लगता है कि अलग अलग तोड़ लेंगे तो आसान हो जाएगा? अलग अलग तोड़ के फंस जाइएगा अलग अलग, क्योंकि देख ही रहे हैं जब a और b का मान ही फिक्स हो गया है +b और a - b, तब फार्मूला मेरे पास पता है जी क्या होता है। तब यहाँ से 2 × ठीक है b का क्यूब, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला यहाँ है देखो, माइनस वाला का प्लस वाला का ही होता है a³ + 3b² है। ठीक है, क्या 2 × माइनस है तब b का क्यूब यानी कि √2 का क्यूब, ठीक, प्लस 3 × a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, अब b का मान √2। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। -22√2 सोल्व कीजिए इसको, 2 × इसको हम सोल्व करेंगे तो 2√2 आई हो गया, √3 के स्क्वायर 3 अति आई 9√2 -22√2, 9 × 2 = 11√2 दूना 22√2 -22√2, यानी कि आंसर हो गया इसका 0। कोई दिक्कत नहीं होना, कुछ नहीं किया, सीधा वैल्यू पुट जो था फार्मूला, ये फार्मूला छोड़ करके दूसरा कुछ लगा नहीं रहे। ठीक है, तो पॉज कीजिए आप लोग और लिखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और बहुत सारा 18 क्वेश्चन हो गया इस पर। ठीक है, और क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाते जाइए उतना ज़्यादा बनते जाएगा। मेरा काम था कंसेप्ट पर बताना कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता था, हम बता दिए। अप्लाई करना आप लोग के हाथ, यदि अप्लाई करते हैं बनाते हैं, जितना ज़्यादा बनाइएगा, दूध को जितना मथते उतना ज़्यादा क्रीम निकलता है। सेम बात मैथ में है, आप मैथ में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको आएगा। बात समझ में आया? तो ये बात था आप लोग का। ठीक है, तो अब ये रहा बात। तो अब उम्मीद, इसे तो क्वेश्चन होने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मज़े लीजिए, आराम से घर पे रहिए। टेक केयर।